सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर। इससे पहले हम दो उपन्यास हमारे पढ़ चुके हैं। एक तो देवरानी जेठानी की कहानी और दूसरा परीक्षा गुरु। ये हमारा तीसरा उपन्यास रहने वाला है, जो है गोदान। और इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। 1936 में लिखा था और 1936 में ही प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म हुआ था 1880 में, ठीक है, बनारस के लम्ही नामक गांव में। तो जो गोदान है वो भारतीय जीवन का, ठीक है, भारतीय जीवन कहाँ बसता है? गाँव में, ठीक है, किसानों में। तो कृषक जीवन का महाकाव्य इसको हम कह सकते हैं। इसमें 36 परिच्छेद हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, इसको नोट कर लेना। 36 परिच्छेद हैं इसमें। इसके जो पात्र हैं वो देख लेते हैं कौन कौन है, क्योंकि इसमें दो कथाएं समानांतर चलती हैं, एक तो ग्रामीण जीवन की और दूसरी शहरी जीवन की। तो ग्रामीण जीवन के जो पात्र हैं वो देख लो एक बार। होरीराम, धनिया, गोबर, सोना, रूपा, झुनिया, दातादीन, मातादीन, दुलारी, सहुआइन। अब आ जाते हैं नगरीय जीवन के। राय साहब, मेहता, मालती, मिर्जा खुर्शीद, चंद्र प्रकाश खन्ना, गोविंदी, ओंकारनाथ, तंखा, सूर्य प्रताप सिंह। ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या है। पहले हम उपन्यास के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कैसा उपन्यास है। तो ये उपन्यास रहने वाला है हमारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। मतलब आदर्श की स्थापना करता है और साथ में सच्चाई को भी दिखाता है कि किस प्रकार से होरी, एक जो किसान है, वो तिल तिल कर मर जाता है। भारतीय ग्राम्य परिवेश की समस्याओं का महाकाव्य है। इसमें उनको बड़ी बारीकी से चित्रित किया गया है। जो पद दलित है, दबे कुचले जो हैं, उनके वकील हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद को कहा है कि जो प्रेमचंद जी हैं वो पद दलितों के वकील हैं। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसमें एक संवाद आता है, तो ये देख लेते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग तो बैल हैं, जुतने के लिए पैदा हुए हैं। अब ये देखने में लग रहा है होरी का है, परंतु ये कथन किसका है? भोला का। कि हम लोग तो बैल हैं, जुतने के लिए ही पैदा हुए हैं, भोला का कथन है। ठीक है। और भाई जो गोदान है ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, किसानों का मर्मस्पर्शी महाकाव्य है, ये बच्चन सिंह ने भी कहा है। अब देखते हैं होरीराम जो मुख्य पात्र है, किसान है। धनिया उसकी पत्नी है, गोबर उसका पुत्र है, इसका पूरा नाम गोबर सिंह। सोना पुत्री है, रूपा भी पुत्री है, छोटी पुत्री है। झुनिया भोला की बेटी है, जो बाद में गोबर से विवाह कर लेती है, प्रेम विवाह। दातादीन पशु चिकित्सा के आचार्य हैं और गांव के नारद हैं। नारद, यहाँ की खबर वहां। मातादीन दातादीन का पुत्र है। दुलारी सहुआइन नमक, तेल, तम्बाकू की उसकी दुकान है और रिश्ते में होरी की भाभी लगती है। होरी इससे थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लेते हैं, परंतु जब से दुलारी सहुआइन के पति की मृत्यु हुई है तब से हंसी मजाक नहीं करते हैं। फिर आते हैं नगरीय पात्र हमारे। राय साहब, इनका जो नाम है वो है अमरपाल सिंह, सेमरे गांव के निवासी हैं। ये तो थे बेलारी गांव के, ठीक है, ये सेमरे गांव के निवासी हैं और मेंबरी छोड़कर जेल गए थे, जिसके कारण लोगों के दिलों में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। मेहता दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं, फिलोसोफर हैं। मालती इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आई है। मिर्जा खुर्शीद कारोबार चौपट होने पर जूतों की दुकान खोल लेता है अपने मित्रों के सहयोग से। चंद्र प्रकाश खन्ना बैंक मैनेजर व शक्कर मिल में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गोविंदी खन्ना की पत्नी है, जो ये खन्ना है इन्हीं की ये पत्नी है, और कहती हैं कि यदि तुम में सच्चाई है तो लोग तुम्हारे पास आएंगे और यदि नहीं है तो दूर भागेंगे। इसका एक नाम कामिनी भी आया है, ठीक है, इसका पहले नाम कामिनी आया, फिर इसको गोविंदी बताया गया।
ओंकारनाथ बिजली के संपादक हैं, बिजली जो एक पत्रिका है, पत्र है, उसके संपादक हैं। तनखा साहब वकालत न चलने पर बीमा कंपनी के दलाल बन जाते हैं। सूर्य प्रताप सिंह ये अमरपाल सिंह के विपक्ष में चुनाव लड़ते हैं और जब चुनाव हार जाते हैं तब अपनी पुत्री का विवाह राय साहब के बेटे रुद्रपाल से करना चाहते हैं, परंतु वह मालती की बहन सरोज से शादी करके विदेश चला जाता है। ठीक है, अमरपाल सिंह के दो बच्चे हैं, मीनाक्षी और रुद्रपाल। हीरा होरी की गाय को जहर दे देता है। ये होरी के ही दोनों भाई हैं, हीरा और शोभा। तो हीरा गाय को जहर दे देता है और शोभा की सारी जमीन बिक चुकी है। इन दोनों के परिवारों का भरण पोषण भी वो होरी ही करता है। अब एक बार पूछता है हीरा अपने भाई से कि तुम मोटे क्यों नहीं होते हो, क्यों तुम्हारी हड्डियां निकल आई हैं? तो वो कहते हैं कि मोटे वह होते हैं जिन्हें न ऋण का सोच होता है, ऋण मतलब ऋण कर्जे का सोच होता है। कि भाई मोटा कौन होता है? मोटा मतलब अन्य लोगों को का खून चूसना। अब मालती के बारे में एक कथन है कि मालती बाहर से तितली है और अंदर से मधुमक्खी। तो ये कथन किसने कहा है? ये स्वयं प्रेमचंद ने कहा है। ठीक है, तितली मतलब जो बाहर से लोगों को खुश करते हैं, और मधुमक्खी अंदर से इसलिए है क्योंकि वह दूसरों का भला चाहती है। जैसे मधुमक्खी दूसरों के लिए शहद बनाती है, उसी प्रकार से। तो ये हमारा जो गोदान था ये कंप्लीट हो गया है। इसकी मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।